खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश तो पंजाब पुलिस कर रही है। अब उसके परिजनों की तरफ भी जांच की सुई घूम गई। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियां अब अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर और परिवार के अन्य लोगों के बैंक खातों, उनके संबंधों और कहां वे पिछले दिनों गए इसकी जांच कर रही। इनके अलावा अमृतपाल के करीब रहने वाले करीब 500 लोगों की भी पड़ताल की जा रही है। अमृतपाल सिंह ने किरणदीप कौर से 10 फरवरी को शादी की थी। किरणदीप एनआरआई है और उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। खबर ये भी है कि पंजाब पुलिस ने देश की 13 जेलों की पहचान की है। इन जेलों में अमृतपाल सिंह के समर्थकों को रखा जाएगा। अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह समेत 8 करीबियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह के किसी भी करीबी को पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां बख्शने के मूड में कतई नहीं है। पंजाब में 80 से 90 के दशक तक चले खालिस्तान आंदोलन के दौरान आतंकवाद जैसी घटनाएं फिर न होने देने की पूरी तैयारी की गई है। अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर काफी दिनों से थी, लेकिन जब उसने समर्थकों के साथ मिलकर अमृतसर के अजनाला थाने पर 24 फरवरी को धावा बोला तो अमृतपाल पर सख्त कार्रवाई का खाका खींचा गया। इसी खाके और रणनीति के तहत G20 की अमृतसर में बैठक से पहले केंद्रीय बलों की 18 कंपनियों को पंजाब भेजा गया था। खुफिया एजेंसियों ने अमृतपाल सिंह की कुंडली खंगालनी शुरू की तो तमाम और हैरत अंगेज जानकारियां सामने आ रही है। पता चला है कि भारत आने से पहले अमृतपाल सिंह दुबई से जॉर्जिया गया था। वहां उसने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी। इसी ट्रेनिंग के दौरान उसने आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार करने का फैसला किया था। पंजाब में गड़बड़ी फैलाकर माहौल खराब करने की सारी साजिश अमृतपाल सिंह और खालिस्तानी तत्वों ने जॉर्जिया में रची थी। अब इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियां लगा रही है कि पंजाब को दोबारा आतंकवाद की भट्टी में झोंकने की अमृतपाल की इस साजिश में और कौन कौन सक्रिय तौर पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में बजट पेश न होने पर बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्रालय की आपत्ति वाली चिट्ठी 17 मार्च को ही भेज दी गई थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और मंजूरी न मिलने की वजह से बजट पेश नहीं हो पाया। जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि गृह मंत्रालय की आपत्ति वाला लेटर मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री को मिला ही नहीं। सीएम को कल शाम को पता चला था, क्योंकि गृह मंत्रालय ने चिट्ठी सीएम या मंत्री को भेजने के बजाय मुख्य सचिव को भेजी थी और चीफ सेक्रेटरी ने ये बात कल शाम सीएम को बताई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कल से अरविंद केजरीवाल का झूठ देख रहे हैं। गृह मंत्रालय को बजट की पूरी मंजूरी मिलने के बाद तारीख निर्धारित करने का नियम है। उपराज्यपाल ने 9 मार्च को भेजी है। 17 मार्च को आपत्ति लगाकर भेजी गई। 3 दिनों तक फाइल दबा कर रखी गई थी। इनकी मंशा झूठ बोलने और देश को बदनाम करने की है। जापान के प्रधानमंत्री देश की संस्कृति को देख रहे हैं और केजरीवाल देश को बदनाम करने पर उतारू हैं। आगे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल खुद को बेचारा साबित करते रहते हैं। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, इसलिए उन्होंने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये षड्यंत्र किया है। बता दें कि दिल्ली का बजट पेश होना था, लेकिन एलजी की मंजूरी न मिलने की वजह से बजट पेश नहीं हो पाया। बजट की कॉपी गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी। गृह मंत्रालय ने विज्ञापन पर खर्च जैसे कुछ प्रावधानों का जवाब मांगा, लेकिन जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को नहीं मिल पाया। इसलिए एलजी की मंजूरी नहीं मिली और बजट पेश नहीं हो पाया। वहीं गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से बजट को लेकर 5 मुख्य सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, विकास से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च का प्रावधान क्यों? दूसरा सवाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 20% ही क्यों? तीसरा सवाल, डीटीसी और जल बोर्ड घाटे में है तो फ्री की सुविधा क्यों?
चौथा सवाल, सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ का लोन क्यों? पांचवा सवाल, आयुष्मान योजना के लाभ से दिल्ली वाले वंचित क्यों? बता दें कि बजट का जो प्रस्ताव बना है वो 78,880 करोड़ रुपए का है। इसमें से 557 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च होने हैं। 4,788 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। इन खर्चों के लिए सरकार 10,000 करोड़ का लोन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा है। पक्ष विपक्ष के हंगामे के कारण संसद ठप है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई पीड़ितों की अपनी व्यथा कथा शेयर करने का दावा करते हुए श्रीनगर में कहा था कि उनसे बहुत सी महिलाओं ने यौन शोषण की शिकायत की। राहुल के इस बयान को लेकर दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस देकर उन महिलाओं के संबंध में जानकारी मांगी है। वहीं कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए पूछा है कि अब तक किसी राजनीतिक अभियान को लेकर 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद इस तरह के सवाल नहीं किए गए। राहुल गांधी को अब इस मुद्दे पर दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ भी मिल गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस को जमकर घेरा। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी की बात को संज्ञान में ले रही है जो सभा में बोली गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेघालय में जो कहा उसकी जांच कीजिए। ईडी, सीबीआई से हम कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस अब जगी है। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला हुआ। संजय सिंह ने कहा कि आप यहां आकर इसकी जांच करा लीजिए, हमको ले जाइए। अडानी मुद्दे को लेकर संजय सिंह ने पीएम मोदी पर भी जमकर वार किए। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी की मदद के लिए प्रधानमंत्री हर चीज कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी रैलियों में कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। गौरतलब है कि सिसोदिया के फंसने के बाद से ही संजय सिंह बौखलाए हुए हैं और आए दिन पीएम मोदी पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर चस्पा करवाने का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 100 एफआईआर दर्ज की गई है। दीपेंद्र पाठक के मुताबिक पोस्टरों पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी नहीं था। सभी एफआईआर प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी को गंदा करने के आरोप में दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि आपके दफ्तर से निकलते वक्त एक वैन को भी पुलिस ने रोका। इस वैन से कई पोस्टर मिले। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की गई। पता चला है कि दिल्ली के नारायण इलाके के एक प्रिंटिंग प्रेस में ये पोस्टर छापे गए थे। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने 19 मार्च को कुछ लोगों को विवादित पोस्टर लगाते देखा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और लोगों को गिरफ्तार कर पोस्टर बरामद किए गए। पुलिस ने ये भी जानकारी अभी नहीं दी है कि पोस्टरों में पीएम मोदी के खिलाफ कैसी विवादित बातें लिखी गई थी। पहली बार ऐसे विवादित पोस्टर छपवाने और चस्पा करवाने का आरोप आप पर लगा है। इससे पहले आपके कार्यकर्ता पर बीते दिनों मोदी मर जा की नारेबाजी का आरोप लगा था। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में इस नारे का हवाला दिया था। मोदी ने कहा था कि कुछ लोग मेरे मरने की बात कर रहे हैं जबकि मैं काम करने में व्यस्त हूं। विवादित पोस्टरों की बात करें तो पिछले दिनों हैदराबाद में ऐसे ही पोस्टर और बैनर भी लगाए गए थे जिनमें मोदी को रावण जैसा दिखाया गया था। दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर छपवाने और उन्हें लगवाने के मामले में आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।